बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। 6 जून 2026 का दिन है और दिन के 12 बजने वाले हैं। तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूं और दरियाओं का डाटा शेयर करने के साथ मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूं। कुछ मौसमियाती मॉडल्स दावा कर रहे हैं कि इस साल बारिशें कम होनी है, गर्मी हीट वेव ज़्यादा पड़नी है, जिसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पूरा इलाका है, आप समझ लें इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो उसके जनूबी हिस्से की वो बात करते हैं। जनूबी हिस्से में देखें बलूचिस्तान आता है या सिंध आता है, तो इन इलाकों की वो बात करते हैं कि जी वहाँ पे बारिशें कम होनी हैं और हीट वेव या गर्मी की लहर ज़्यादा होगी। और फिर वही मौसमियाती मॉडल कहते हैं कि जो पाकिस्तान का मिडल हिस्सा है, मिडल हिस्सा कौन सा आ जाता है, जिसमें कुछ सिंध के इलाके आ जाते हैं, जो बलाई सिंध आप समझ लें, या फिर पंजाब की बाउंड्री के साथ, जैसे वस्त इलाका जो है मुल्क का, वो बलूचिस्तान के वस्त के इलाके हैं, या फिर जो है जनूबी पंजाब के कुछ इलाके आ जाते हैं। तो ये दरमियानी इलाका है, इसमें भी वो कहते हैं कि मामूल या उससे करीब तर बारिशें हैं। फिर वो शुमाली इलाका जात या पर इलाकों की बात करते हैं, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि शदीद किस्म की बारिशें हो सकती हैं या मामूल से ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। तो इस हवाले से कल भी मैंने आपको बताया था कि जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं हामिद मीर, उन्होंने भी बताया, सीनियर एंकर पर्सन भी है, उनकी वीडियो कोई 5-7 मिनट की आपने भी यकीनन सुनी होगी, सोशल मीडिया पे इस वक्त ज़ेर गर्दिश है। उसमें वो आगे चलकर कहते हैं कि अगर किसी को मेरी बात पर एतराज़ ना हो, तो वो कह रहे हैं कि NDMA के जो ज़िम्मेदारान हैं या इदारे NDMA के जो अफीसरान हैं उनसे पूछ लें, या मौसमियाती मॉडल्स या FFD, तो इनकी तकरीबन वो बात कर रहे थे। अब उनका तो ये कहना था कि 13,000 ग्लेशियर्स हैं टोटल, उनमें से 300 जो है बिग ग्लेशियर, उनमें से 300 ग्लेशियर, ये भी काफ़ी तादाद में है, वो पिघल कर झील बन चुके हैं और उसमें 50 झीलें जो हैं वो फटने के करीब हैं। लेकिन उनमें से 15 झीलें तो ऐसी हैं जो अगले चंद हफ्तों में, 1-2 चंद हफ्ते, ये होता है कि 1 या 2 से ज़्यादा आप चंद कह सकते हैं, 3 हफ्ते को 4 या 5 हफ्तों को कह सकते हैं, तो अगले चंद हफ्तों की वो बात कर रहे हैं कि 15 झीलें जो हैं वो फट जाएंगी और उसका सारा पानी, यानी गिलगित बल्तिस्तान का पानी या दरिया सिंध का या तरबेला डैम के कैचमेंट एरियाज़ की वो बात कर रहे हैं, और उनका सारा पानी ग्लेशियर मेल्टिंग या ग्लोफ या GLOF, जिसको ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड भी कहते हैं, तो वो सारा पानी जो है तरबेला डैम में आएगा। और तरबेला डैम की इस वक्त जो कैपेसिटी है वो आप समझ लें कि 97 फीट तक उसका लेवल रहता है मुकम्मल भरने में। तो अगर वो झीलें फटती हैं और फिर गैर मामूली वहाँ पे बारिशें होती हैं, तो उसके बाद जो इनफ्लो है तरबेला डैम का वो एकदम से बढ़ेगा और फिर उतना आउटफ्लो बढ़ाना पड़ेगा। और उनका कहना था कि जो 2010 का सैलाब है, जो कि 10, 11, 12 लाख और तारीख का वो भी बदतरीन सैलाब था, उतना आ सकता है। या फिर 2022 में इतना बड़ा सैलाब तो सिंध में नहीं आया था, 6-7 लाख क्यूसेक का था, लेकिन सिंध में बारिशें गैर मामूली हुई थी, जिसकी वजह से मंछर झील या दीगर इलाकों को ओवरफ्लो हुआ था और वहाँ पे सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी थी उस वक्त 2022 में। तो अब इस गुफ्तगू का हासिल कलाम ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो बारिशें होनी है या जो ग्लेशियर फटने के जो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसमें जो है दरिया सिंध में सैलाब का बड़ा ख़तरा है। अभी तो बूंद बूंद को पानी को तरस रहे हैं, क्योंकि कोटरी बराज से नीचे डाउन स्ट्रीम ज़ीरो है, कोटरी से लेकर केटी बंदर तक जितने बीच में मटियारी, सुजावल, ये जितने इलाके आते हैं, वहाँ पर तो पीने का पानी भी मैसर नहीं है, और डेल्टा की ज़मीन और वहाँ पर सूरत हाल बहुत ख़राब है, लोगों का ज़ेर ज़मीन पानी ख़राब है, तो वहाँ पर पीने के एक एक बूंद को तरस रहे हैं लोग, और इधर पेश गोई की जा रही है। असल में पाकिस्तान के अंदर कोई मेकनिज़म नहीं है, ज़राई मुल्क है जिसमें स्टोरेज या रेजरवायर डैम्स का वो किस तरह से बनाता है। उधर चनाब का जो पानी है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है दरिया को, और 8-9 किलोमीटर टनल बनाकर हिमाचल प्रदेश के रास्ते 2600 करोड़ रुपए खर्च करके दरिया ब्यास में डाला जा रहा है। कोई डैम बनाएगा भारत, राजस्थान में, हरियाणा या पंजाब का उनको फ़ायदा होगा। भारतीय पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा पंजाब बंजर बन जाएगा। पहले भी सिंतास की वायलेशन इंडिया कर रहा है, इंडस ट्रीटी की, जो कि शिमला में सिंतास मुआहदा हुआ था अयूब खां के दौर में, और फिर रीमॉडलिंग हुई थी और राब्ता नहरें बनाई गई थी। ये एक बड़ी, मैं किसी और चक्कर में पड़ गया। जब आपके जज्बात ओवरफ्लो होते हैं तो उसके बाद आप क्या कुछ
नहीं कहते इस मुल्क की बेहतरी के लिए। तो हमारे अंदर तो दर्द है, हम वो डैम्स बस वो मंगला त्रबेला ही बना सके हैं, कुछ और नहीं बना सके। तो डैम्स और भी बनने थे। तो बहरहाल अब इस सारी गुफ्तगू के तनाजुर में अगर शुमाली इलाका, अच्छा फिर ये देखें ना, 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक प्री मानसून होता है, 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक असल मानसून का सीज़न होता है, फिर 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक पोस्ट मानसून होता है। तो अभी 3 माह जो है बारिशों के पड़े हैं, तो वो चंद हफ्तों की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है अभी डैम भरेगा 100 फुट जो त्रबेला डैम है उसके बाद। तो हम कह सकते हैं कि 15 जुलाई के बाद जो है इनफ्लो खासा बढ़ सकता है दरिया सिंध में, जो कि 2, 2.5, 3 लाख तक बह सकता है। अमूमन ये फिर केटी बंदर के रास्ते वो पानी ज़ाय हो जाता है। उस पर भी सिंध के दोस्त जो है वो शोर डालते हैं कि जी देखें हमारा डेल्टा में ज़मीन वो समंदर का पानी आगे आ जाता है। तो उसमें अच्छा एक और वीडियो ऐड करनी पड़ रही है। जी मैं वीडियो मुख्तसर बना रहा था, लेकिन थोड़ा सा लंबी वीडियो हो गई, उसमें एक छोटा सा वॉइस ओवर करने के लिए वीडियो को ऐड किया, उसकी मैं बात कर रहा था। जब हम या पंजाब या दीगर जो लोग हैं वो बात करते हैं कि सालाना पता नहीं कितने लाख क्यूसेक पानी समंदर में ज़ाया हो जाता है, उसके लिए देखें ना, डैम तो 15 जुलाई तक भर जाता है त्रबेला डैम, उसके बाद 15 सितंबर तक 2 माह कम से कम पानी ज़ाया होता रहता है, वो लाखों क्यूसेक बनता है। जब सिंध की बात करती है और सिंध वाले सारे दोस्त हमारे सरापा एहतजाज हो जाते हैं। आज अभी बताएं ना, वो डेल्टा की ज़मीन जो ज़ेरे ज़मीन पानी है वो ख़राब हो जाती है, समंदर पीछे आ जाएगा, बागात वगैरह वहाँ पे जो खजूरों की जो भी चीज़ें हैं उसका नुकसान। अच्छा उस थोड़े से एरिए के लिए आप देखें ना कि अब देख लें कि कोटरी ब्राज पर 40,000 के कमोवेश 35 से 40,000 नहरों के पानी की खपत है, वहाँ पे नहरें बंद हैं, कोटरी ब्राज से डाउन स्ट्रीम ही नहीं है, पानी पीने का भी मैसर नहीं है। अब जब सैलाबों का सीज़न आएगा पानी का 3-3 लाख क्यूसेक आप पानी समंदर में ज़ाया कर देंगे, और आज अभी आप एक एक बूंद को तरस रहे हैं। अब कोटरी ब्राज पर तो ये बात होगी। अगर हम सक्कर ब्राज की बात करते हो 60,000 क्यूसेक वहाँ के पानी की खपत है, कितना है 15-20 हज़ार क्यूसेक वहाँ पे पानी सक्खर, या 30,000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है, और 18,000 क्यूसेक आगे भेजा जा रहा है सक्खर ब्राज से आगे कोटरी की तरफ, वो भी रास्ते में पानी ज़ाया हो जाता, थोड़ा बहुत कोटरी पे पहुँच रहा है, कोई 1-2 नहरें चल रही हैं। अगर गुड्डू ब्राज की बात करते तो यहाँ पर भी 40,000 क्यूसेक के करीब खपत है, तो कितना पानी जा रहा है, वो नहरों के लिए भी पानी मैसर नहीं है। तो भाई इस पर एक मैकेनिज़्म हो, कंसेंसस हो, सूबों का हो, मुक्तदरा का हो, तो उसके बाद डैम से 1-2 नागुज़ीर हो, सवां डैम बनाए या कोई भी आप डैम। देखिए इस पे बिना लेक्चर दिया जा सकता है। अब मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गया हूँ, ओवरफ्लो हो गया हूँ, बात कहाँ से कहाँ चल पड़ी। वो दुख की बात हम जब बयान करते हैं, उधर इंडिया हमारे डैम बनाकर पानी रोक रहा है, इधर डैम बन नहीं रहा, पानी समंदर में हो जाता है। और आजकल हम पूरी गर्मियों के सीज़न में जो सर्दियों से गर्मियों का आने वाले बीच वाले 4-5 माह होते हैं, एक एक बूंद को तरसते हैं। तो बहरहाल इस पर अब मैं क्या कहूँ, मौसम के हवाले से ये खबर कि आज कहीं भी कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में पीछे या पोठवार के कुछ इलाकों में, खैबर पख्तून वाली साइड पे थोड़ा बहुत है, या डेरा इस्माइल खां में, और वो भी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। मकामी डेवलपमेंट कहीं भी बन सकती है, परसों तरसों भी बनी थी, अब हतमी तौर पर मैं कुछ नहीं कह सकता। वेदर रडार पे अभी तक कहीं भी कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही आज के दिन की। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा, अच्छा भाखड़ा डैम का लेवल 1580 फीट है, और पोंग डैम का 1330 फीट है, और थिन डैम का 1600 मेरे ख्याल में 95 फीट के करीब होगा। मंगला डैम का 1170 फीट, त्रबेला डैम का 1453 फीट। दरिया सतलुज में गंडा सिंगवाल पर 0, सुलेमान की पर 3800, इस्लाम पर 0, रावी में जस्सड़ पर 1009, शादरा पर 4124, बल्लो की पर 2300 क्यूसेक, सदनई ब्राज पर 0। दरिया चनाब में अमराला पर 12,000, खान की पर 3700, कादराबाद पर 2800, त्रिमू ब्राज पर 5500, और पंजनद पर 0 क्यूसेक अखराज है। दरिया जेलम में मंगला डैम से 17,000 छोड़ा जा रहा है, रसूल ब्राज से 7,990 क्यूसेक। दरिया सिंध में त्रबेला डैम से 88,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 54,300 क्यूसेक है। कालाबाग पर 1,62,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम, चश्मा पर 1,38,000, तौसा पर 87,000, गुड्डू पर 54,000 क्यूसेक, और सक्खर पर 18,500 क्यूसेक, जबकि कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 0 क्यूसेक है। ये ताज़ा तरीन डाटा था। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ ज़ुबान में रखे। इस वीडियो को शेयर करें, जो एक एग्जैक्ट डाटा है और जो उसके इम्प्लिकेशंस हैं दरियाओं में पानी ना आने की या ज़्यादा सैलाब आने की, वो जितनी भी है मैंने आपको बताई हैं, वो दोस्त अब आप तक पहुँच जाएँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।